नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। क्रिकेट का नर्वस 90s अब पॉलिटिक्स में भी आ गया है। 2024 के चुनाव नतीजे देखें तो इस बार ऐसा लगा कि कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस तो सुधारा, लेकिन वो 100 साइकोलॉजिकल बैरियर को नहीं तोड़ पाई और 99 पर ही सिमट कर रह गई। बीजेपी इस बार एनडीए की छतरी तले सरकार तो जरूर बना रही है, लेकिन वो अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और सत्ता का ये समीकरण उन्हें कदम कदम पर नर्वस फील करवाता रहेगा। बिहार में इसको कहते हैं नर्वसा जाना। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति अपना लक्ष्य हासिल करते करते रह जाता है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। ठीक ऐसा ही इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ हुआ। कांग्रेस तो 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाई और 99 पर पहुंचकर नर्वस 90s का शिकार हो चली, जबकि बीजेपी मंगलवार यानी मतगणना वाले दिन भर इस बात को लेकर नर्वस फील करती रही कि उसे अकेले बहुमत मिल पाएगा या नहीं। कल दिन भर बीजेपी की टैली 240 से 245 के बीच हिचकोली खाती रही। इसके साथ ही बीजेपी नेतृत्व की सांसें भी अटकी रही। आखिरकार बीजेपी अपने दम पर उतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई ताकि वो खुद सरकार बना ले। जनादेश 2024 को देखें तो कांग्रेस सत्ता हासिल करना तो दूर, सियासत की पिच पर सेंचुरी भी नहीं ठोक पाई और नर्वस 90s का शिकार हो गई। चुनाव आयोग के नतीजे के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर 99 सीटें ही जीत सकी। याद रहे 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। बात बीजेपी की करते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, तारीख थी 5 फरवरी 2024। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चुनावी नतीजों की जो तस्वीर खींची थी वो इस प्रकार थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पटल पर कहा था कि अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों में नहीं पड़ता, मैं बस देश का मिजाज देख रहा हूँ, जो इस बार एनडीए को 400 सीट पार दो करवा के ही रहेगी। अकेले भाजपा को 370 सीट मिलेगी। अब नतीजों को देखते हैं। एनडीए 400 और बीजेपी 370 तो दूर, बीजेपी अपने दम पर बहुमत का बेंचमार्क भी बीजेपी इस बार हासिल नहीं कर सकी। इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें ही मिल पाई हैं। इस तरह बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए 272 का जो एक जरूरी आंकड़ा था उससे 32 सीटें दूर है और ये आंकड़ा या कहें ये फासला बहुत बड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है नर्वस 90s। दरअसल इस टर्म का इस्तेमाल क्रिकेट के लिए किया जाता है। आपने कई बार देखा और सुना होगा कि मैच के दौरान जब बल्लेबाज 90 रनों के स्कोर को पार कर लेता है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। आखिर आगे क्या होगा? क्या वो अपनी सेंचुरी पूरी कर पाएगा या नहीं? दरअसल बैट्समैन कई बार परफॉर्मेंस के इस दबाव में आ जाता है और 90 से 100 रन पूरा करते करते वो आउट हो जाता है। इसी को कहते हैं नर्वस 90s। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर वनडे करियर में सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। वे अपने वनडे करियर में 18 बार नर्वस 90s का शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति तो बदली, लेकिन कितनी बदली? 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस मात्र 44 सीटों पर सिमट गई थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए भी खूब संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद 2019 में भी कांग्रेस के लिए स्थिति कमोबेश एक जैसी ही बनी रही। इस चुनाव में पार्टी 52 सीटें जीत पाई थी, यानी कि 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। लिहाजा इस बार कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति बनी हुई थी। राहुल ने जनता से कनेक्ट स्थापित करने के लिए वही किया जो महात्मा गांधी से लेकर सियासत के दूसरे दिग्गज नेता करते आए। राहुल गांधी ने पदयात्राओं का सहारा लिया और देश को नाप दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर तो हुआ ही, पार्टी की सीटें लगभग 2 गुनी हो गई, लेकिन कांग्रेस 100 का मेंटल बैरियर पार नहीं कर पाई। हालांकि राहुल की चुनौतियां कम नहीं थी। बीजेपी की ओर से राम मंदिर का प्रचंड प्रचार,
दिसंबर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार, ये ऐसे बिंदु थे जहां कांग्रेस को काफी काम करना पड़ा था। राहुल ने प्रचार शुरू किया और अपने एजेंडे पर डटे रहे। नतीजों में देखें तो कांग्रेस की सीटें तो जरूर बढ़ गईं, लेकिन कांग्रेस क्रिकेट के नर्वस 90 सिंड्रोम से उभर नहीं पाई। कांग्रेस ने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए 295 का टारगेट सेट किया था। निश्चित रूप से टारगेट से सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस की पूरी टीम 99 के स्कोर पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि कांग्रेस को संतोष हो सकता है कि उसने बीजेपी के अश्वमेध का घोड़ा रोक दिया। 2024 का चुनाव इस बात के लिए जाना जाएगा कि बीजेपी 2019 के मुकाबले 63 सीटें नीचे होकर 240 सीटों पर आ गई। बीजेपी का नर्वस फैक्टर, बीजेपी के लिहाज से देखें तो प्रचंड जनादेश का इंतजार कर रही पार्टी नर्वस होकर उस स्थिति में पहुंच गई जहां उसे सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ लेना पड़ रहा है। अब 240 सीटों के साथ बीजेपी केंद्र में अटल आडवाणी के दौर में पहुंच गई है। इसके अलावा ये पीएम नरेंद्र मोदी का गठबंधन सरकारों के साथ पहला प्रयोग होगा। बहुमत से 32 सीटें दूर बीजेपी को अब संसद में संभल कर चलना पड़ेगा। सीएए को ही ले लो, बीजेपी प्रचंड बहुमत के दम पर जिस सहजता से ये बिल पास करवा रही थी, अब संसद में वैसी स्थिति उनके लिए नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो या फिर 3 तलाक की समाप्ति हो, बीजेपी ने बहुमत के दम पर ही बेधड़क इन बिलों का संसद से पास करवा लिया था। लेकिन अब 240 सीटों के रूप में बीजेपी संसद में नर्वस फैक्टर का शिकार होती रहेगी। अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से सलाह लेनी होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी ऐसे ही मुद्दे हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनियों के विनिवेश, बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म्स, किसान, रोजगार, क्षेत्रीय आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी कई निर्णायक कदम उठाने से पहले बीजेपी अब नर्वस फील करेगी। बीजेपी को हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि इस बार सहयोगी दलों का क्या रुख रहता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब कोई भी बिल लाने से पहले अपने सहयोगियों को न सिर्फ विश्वास में लेना पड़ेगा बल्कि उनकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। दिगार है कि गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। 2014 और 2019 में भी केंद्र में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे और फैसला लेने के लिए वे सुप्रीम अथॉरिटी थे। उन्हें किसी हिचक या झिझक का सामना नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार गठबंधन सरकारों के साथ उनका ये पहला प्रयोग होगा जो वाकई देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है इन सब के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर।